जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोराई क्लासेज में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए मैथमेटिक्स में एलसीएम में एचसीएफ से संबंधित टॉप 10 सवाल। और ये टॉप 10 सवाल टोटली पीवाईक्यू होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएँ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे चैनल का नाम है स्कोराई क्लासेस, क्योंकि रेलवे के एग्जाम से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं या पढ़ने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट सामग्री होती है वो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासापा या एचसीएफ 6 है और लासापा कितना है? 36 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 30 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों संख्या ज्ञात करनी है। और यह क्वेश्चन कब पूछा था? तो यह क्वेश्चन पूछा था 7 अगस्त 2025 को शिफ्ट थर्ड में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें से 80% क्वेश्चन हमें किससे सॉल्व करने होते हैं? हमें ऑप्शन से सॉल्व करने होते हैं। क्योंकि यदि हम इनको कंसेप्ट से सॉल्व करने लग जाएं तो हमें 1 से 2 मिनट इनमें लग जाएगी। लेकिन यदि हम इनको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो मात्र 20 से 30 सेकंड में हम इनका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है जो दोनों संख्याओं का अंतर है वो कितना है? 30 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 30 है। तो इनका अंतर देख लेते हैं। 6 और 36 का अंतर 30 हो जाएगा। 24 और 54 का अंतर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 18 और 48 का अंतर कितना हो जाएगा? इनका भी अंतर 30 हो जाएगा। 12 और 42 का अंतर कितना हो जाएगा? इनका अंतर भी 30 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कंडीशन हमारी सॉल्व हो रही है सभी ऑप्शनों में। लेकिन हमें दे रखा है एलसीएम। हमें क्या दे रखा है? हमें एलसीएम दे रखा है 36। तो एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे? जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यह 36 एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम क्या हमें दे रखा है? 36। कितना दे रखा है? एलसीएम हमें दे रखा है 36। तो यदि मैं 6 से 36 को विभाजित करता हूँ तो यह 36 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और 36 से 36 को विभाजित करता हूँ तो ये भी 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वहीं यदि मैं 24 से विभाजित करूंगा 36 को तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। वहीं मैं 18 से विभाजित करता हूँ तो 18 से तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन 48 से विभाजित नहीं होगी। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। वहीं मैं 12 से विभाजित करता हूं तो 12 से तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन 42 से विभाजित नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एलसीएम। और एलसीएम किसे कहते हैं? तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे कहते हैं एलसीएम। तो यह इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 और 36 का एलसीएम 36 होता है। और एचसीएफ इनका कितना होता है? तो यदि आप इनका एचसीएफ निकालोगे, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और इनका अंतर निकालोगे अंतर कितना आ जाएगा? 30। तो हमारी सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इस ऑप्शन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर अब सेकंड हो जाएगा। तो यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, यदि ये आपको वीडियो अब तक अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो क्वेश्चन नंबर अब सेकंड है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 4 और 2600 है। यदि इनमें से एक संख्या 104 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, तो आपको वह फॉर्मूला याद रखना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है? तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू क्या? एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्या हमें कितनी दे रखी हैं? तो दो संख्या हमें नहीं दे रखी है। हमें पहली संख्या दे रखी है, एक संख्या हमें दे रखी है 104। तो पहली संख्या कितनी दे रखी है? 104 दे रखी है। मैं दूसरी संख्या मान लेता हूँ। दूसरी संख्या क्या है? x। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। जबकि हमें एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा है? एलसीएम दे रखा है 2600। एलसीएम कितना दे रखा है? 2600 इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है 4। एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है 4। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो 4 से सबसे पहले इसको काट लेंगे। 4 से कितनी बार जाएगा? 4 से ये चला जाएगा 104 कितनी बार जाएगा? 25 और 1 26 बार चला जाएगा। और 26 से 26 कितनी बार? 100 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 100। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 100। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन कब पूछा था? तो 18 अगस्त 2025 को शिफ्ट सेकंड में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
तो यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन दोस्तों के साथ जो भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर अब 3 है, 2 स्कूलों की घंटियां 36 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि दोनों घंटियां सुबह 9 बजे या 9 AM पर एक साथ बजती हैं तो वे फिर कब एक साथ बजेंगे। तो हमसे पूछा है तो वे कब एक साथ बजेंगे, तो हमें इनका एलसीएम ले लेना है, किसका 36 का और किसका 45 का। 36 का और 45 का यदि मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 180, इनका एलसीएम कितना आ गया 180, और 180 में यदि मैं 60 का भाग देता हूँ ये किस में आएगा 180 मिनट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 180 मिनट आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या दे रखा है मिनट ही दे रखी है, तो 180 मिनट आ जाएगा। यदि मैं मिनट को आवर में बदलूंगा, यदि मिनट को आवर में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 घंटे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 घंटे हो जाएगा। अब मैं ये कब बजी हैं, सुबह 9 बजे एक साथ बजी हैं, तो अभी फिर कब बजेंगी एक साथ, तो ये 3 घंटे बाद फिर एक साथ बजेंगी, तो कब बजेंगी 9 में यदि मैं 3 घंटे जोड़ता हूँ तो कब बजेंगी 12 बजे बजेंगी, कब बजेंगी 12 बजे बजेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कब एक साथ बजेंगी, दोपहर 12 बजे एक साथ बजेंगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा था, तो यह क्वेश्चन 8 सितंबर 2025 को शिफ्ट 3 में यह क्वेश्चन पूछा था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन इजी कर रहे हैं, एक एक स्टेप करके इनका जो लेवल है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, 2 संख्याओं का योगफल 57 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक है, एलसीएम कितना है 812 है, तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें वे दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ऑप्शन से सोल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन कब पूछा था, तो यह क्वेश्चन 8 अगस्त 2025 को शिफ्ट सेकंड में यह क्वेश्चन पूछा था। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दोनों संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 57 दे रखा है। तो सबसे पहले 57 को देख लेते हैं, क्या ये 57 हो रहे हैं, तो ये तो 57 हो रहे हैं, और 26 और 31 कितने हैं 57, ये भी 57 हो जाएंगे। तो 33 और 24 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 37, और ये भी 57 हो जाएंगे, और ये 57 हो जाएंगे क्या, तो ये हो जाएंगे यहाँ, ये भी 57 हो जाएंगे, ये भी 57 हो जाएंगे। तो इनका योगफल तो 57 दे रखा है, और इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है 812। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 21 का और 36 का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये होता है 7 गुणा 3, ये क्या होता है 7 गुणा 3, और ये कितना होता है, ये होता है 3 गुणा 12। तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई और करेंगे, क्या ये 812 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 7 21, 21 गुणा 12, 21 गुणा 12, ये होगा 12 कम 12। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 2, हाँ इसकी यूनिट डिजिट 2 आ रही है। अब 12 का मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 24 और 2 कितनी 24 और 1 कितने हो जाएंगे 24 और 1 25, ये क्या आ गया, ये आ गया 252। तो ये इनका एलसीएम 812 तो नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका आंसर नहीं होगा। अब इसको हटा लेते हैं, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। अब देख लेते हैं 26 का और 31 का एलसीएम, 26 का और 31 का एलसीएम कितना होगा। तो ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम, इनका जो एचसीएफ है 1 है, इनका एलसीएम क्या है 1 है। तो 26 गुणा 31 सीधा सीधा इनका आंसर हो जाएगा, 26 गुणा 36 इनका सीधा सीधा एलसीएम हो जाएगा। यदि मैं 1 का मल्टीप्लाई 6 से करता हूँ तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, जबकि हमारी एलसीएम की यूनिट डिजिट कितनी है 2 है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देख लेते हैं 33 और 24 का एलसीएम यदि हम लेते हैं, ये होता है 3 गुणा 11। 33 क्या होता है 3 गुणा 11, जबकि 24 कितना होता है 8 गुणा 3, 8 गुणा 3, 8 3 तो इसमें आ गया, अब 8 और आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 33 गुणा 8, ये क्या हो जाएगा 33 गुणा 8, 33 गुणा 8 हो जाएगा, ये हो गया 8 3 24। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई 4, जबकि यूनिट डिजिट कितनी दे रखी है हमें 2, तो एलसीएम की यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते हो, 8 नाम कितना होता है 72, यूनिट डिजिट कितनी आ जाती है 2 इसकी यूनिट डिजिट होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 8 अगस्त 2025 को शिफ्ट सेकंड में यह क्वेश्चन पूछा था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यदि आप इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो आपको 1 से 2 मिनट लग सकती है, लेकिन यदि आप इसको ऑप्शन से चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 संख्याओं का योगफल 80 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 558 है, तो वे 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जैसे मैंने आपको कराया है, तो इसका आंसर अब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वैसे ही ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन 20 अगस्त 2025 को शिफ्ट फर्स्ट में यह क्वेश्चन पूछा था। सो क्वेश्चन नंबर अब 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, 2 संख्याओं का लासापा या एलसीएम और उनके मासापा एचसीएम का 7 गुना है। तो एलसीएम और एचसीएफ
का अंतर हमें दे रखा है 222। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। और आपको पता होगी दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो कि मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में बताया था। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो हमें दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का क्या है? 7 गुना। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो एलसीएम है, एलसीएम क्या है? एलसीएम है एचसीएफ का 7 गुना। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 7 एचसीएफ। 7 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 7 एचसीएफ। तो एलसीएम को मैं एल लिखूंगा और एचसीएफ को क्या लिखूंगा? एच। तो एल किसके बराबर हो जाएगा? एल बराबर होगा 7 एच। एल बराबर किसके बराबर हो जाएगा? एल बराबर 7 एच के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो हमें दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम का अंतर कितना दे रखा है? 222। क्योंकि आपको पता होगी जो एलसीएम होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा एल माइनस एच। एल माइनस एच बराबर किसके हो जाएगा? 222 के बराबर हो जाएगा। तो मैं एल की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 7 एच लिख सकता हूँ। समीकरण नंबर 1 से इसको समीकरण 2 दे देता हूँ। तो एल की जगह 7 एच लिखूंगा तो ये हो जाएगा 7 एच माइनस एच। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 222 के बराबर हो जाएगा। तो 7 एच माइनस एच तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 एच के बराबर। किसके बराबर? 6 एच के बराबर। 6 से इसको काट लेते हैं तो एच बराबर किसके आ जाएगी? तो 6 तिया क्या होता है? 18। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 4 और 6 सत्ते 42। तो किसके बराबर हो जाएगा? एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 37। एचसीएफ कितना आ गया? 37 आ गया। तो यहाँ पे अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम किसके बराबर होगा? तो एलसीएम होगा 7 गुणा 37। समीकरण 1 में एच की जगह 37 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 37। तो ये हो जाएगा एलसीएम। तो अभी इनका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इनका मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एलसीएम 37 और एचसीएफ कितना हो जाएगा? सॉरी, एचसीएफ हो जाएगा 37 और एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 गुणा 37। तो हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहीं से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एचसीएफ है वो कितना है? एचसीएफ है 37 और एलसीएम कितना है? 37 गुणा 7। कितना? 37 गुणा 7 ये हो जाएगा एलसीएम। तो अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो सबकी यूनिट डिजिट क्या है? तो 6 यूनिट डिजिट 2 ऑप्शनों की है और एक ऑप्शन की यूनिट डिजिट 3 है और दूसरे ऑप्शन की यूनिट डिजिट 8 है। तो यूनिट डिजिट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होगा 7 7 49 यानी कि 9 इसकी यूनिट डिजिट और 7 से मल्टीप्लाई इसका करते हैं तो 7 नाम 63। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आने वाली है? 3 इसकी यूनिट डिजिट आने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट 3 है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा था? तो ये क्वेश्चन 18 अगस्त 2025 को शिफ्ट 3 में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक और जरूर कर देना। सो क्वेश्चन नंबर अब 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 0.48, 1.20 एवं 1.68 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमें किन किन का एलसीएम ज्ञात करना है? तो 0.48, 1.20 या 1.68 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें दे रखा है। तो सबसे पहले इनका एचसीएफ देख लेते हैं। इनका एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करते। तो जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले देखते हैं 0.24 से। तो 0.24 से यदि मैं 0.48 में भाग देता हूँ तो कितनी बार चला जाएगा? यह 2 बार चला जाएगा। ऐसे ही मैं 0.24 से 1.20 में भाग देता हूँ तो ये कितनी बार चला जाएगा? ये भी 3 बार चला जाएगा, पूरा चला जाएगा। लेकिन यदि मैं 1.68 में यदि मैं 24 का भाग देता हूँ तो कितनी बार चला जाएगा? ये चला जाएगा 3 बार। कितना? ये 3 बार नहीं जाएगा, 48 5 बार चला जाएगा। कितनी बार? 5 बार नहीं जाएगा, ये चला जाएगा क्या? तो इसमें भाग दे लेते हैं 1.68 में। 24 पंजे कितना होता है? 120। 24 पंजे 120, तो ये चला जाएगा 7 बार। कितनी बार चला जाएगा? 7 बार चला जाएगा। ये भी पूरा चला जाएगा। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? इनका एचसीएफ तो आ जाएगा 0.24। कितना आ जाएगा? 0.24 इनका एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमें दे रखा है 0.12 और 0.12। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। 0.12 और 0.12 ये तो इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो इनका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से इनका आंसर होगा। अब इनका एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम कैसे कहते हैं? तो एलसीएम कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब 0.48 का भाग किसमें देते हैं? 4.80 में देते हैं। 0. यहाँ पे इसको उठा लेते हैं सबसे पहले। अब किसका भाग देंगे? तो अब भाग देंगे 0.48 का किसमें? 4.80 में। तो कितनी बार चला जाएगा?
तो ये जाएगा 4.8 में भाग दे लेते हैं तो ये चला जाएगा पूरा, ये तो पूरा चला जाएगा। लेकिन यदि मैं 1.20 का भाग देता हूँ किसमें 4.80 में, तो ये भी पूरा चला जाएगा 4 बार, ये भी पूरा चला जाएगा। तो यहाँ तक तो सही है। लेकिन मैं 1.68 का भाग देता हूँ किसमें 4.80 में, तो ये पूरा नहीं जाएगा, ये पूरा नहीं जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी इसका आंसर नहीं होगा। तो बचा एकमात्र ऐसा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 0.24 इनका एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा 16.8 इनका एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो ऑप्शन से ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कब पूछा था, तो 29 अगस्त 2025 को शिफ्ट 3 में यह क्वेश्चन पूछा था, और बहुत ज़्यादा चांस है कि यह क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाए। तो यहाँ से आगे मैं जितनी भी क्वेश्चन कराऊंगा तो उनके बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएँ। सो क्वेश्चन नंबर अब 8 को देख लेते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर अब 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है संख्याओं 2.1 और 0.68 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम किससे कहते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, जो क्या हो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि वह संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए 2.1 से भी विभाजित होनी चाहिए और 0.68 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो जो 2.1 है उससे छोटा तो एलसीएम कभी नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर कभी नहीं होगा। इसका आंसर तो जो ऑप्शन नंबर डी है वह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीएम क्या होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि वह 2.1 से भी विभाजित होना चाहिए और किसे 0.68 से भी विभाजित होना चाहिए। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। तो 2.1 से ये जो ऑप्शन नंबर सी रखा है यह पूर्णतः विभाजित है क्या, तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं है। ये क्या है पूर्णतः विभाजित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यह पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि यदि मैं इसका भाग देता हूँ 21 का 7.14 में, यदि मैं 21 का भाग देता हूँ तो एक क्या होता है 21 क्या होता है 63, और 21 या 63 हो जाएगा। कितना बचेगा ये बच जाएगा 7 और 1 8 बच जाएगा। ये हो जाएगा 21 चौक 84, तो ये कितनी बार जाएगा 3.4 बार जाएगा। कितना 3.4 बार। लेकिन मैंने आपसे कहा था जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, पॉइंट में विभाजित नहीं होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप यदि देख पाओगे किसको ऑप्शन नंबर ए को आप देख पाओगे तो यहाँ पे कितना दे रखा है 71.4 दे रखा है। तो यदि मैं 2.1 से इसका भाग देता हूँ 71.4 में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका यदि पूर्णतः यह क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट एक यहाँ पे एक संख्या डेट के पॉइंट है, यहाँ पर भी एक संख्या डेट के पॉइंट है, तो ये कितनी बार चला जाएगा ये पूर्णतः 34 बार चला जाएगा। तो यहाँ तक तो ये ठीक है। अब यदि मैं जो हमें दे रखा है 71.4 में यदि मैं किसका भाग देता हूँ 0.68 का भाग देता हूँ 0.68 का भाग देता हूँ, तो ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ऐसे सवालों में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो आपको कभी गलती नहीं करनी है। तो एलसीएम हमेशा जो हमें दो संख्याएं दी हुई हैं उनसे छोटा कभी एलसीएम नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी तो इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो हम भाग दे रहे हैं वो कभी पॉइंट में नहीं आना चाहिए। हम जो भाग दे रहे हैं वो कभी पॉइंट में नहीं आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी इसका आंसर कभी नहीं होगा। और ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था एलसीएम क्या होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, इन दोनों में छोटा है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा था, तो 20 अगस्त 2025 को शिफ्ट सेकंड में यह क्वेश्चन पूछा था। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम टोटल 12 सवाल करने वाले हैं। मैं आपके लिए 12 सवाल लेके आया हूँ, तो सॉरी 11 सवाल हैं इस वीडियो में। तो 11 सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, और सभी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने ये वीडियो पूरी देख ली और इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया, तो इस बार जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। उन क्वेश्चनों को आप आराम से सॉल्व कर लोगे। सो अब क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि रेलवे के एग्जाम से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती हैं, और पढ़ने के लिए जितनी इंपॉर्टेंट सामग्री है वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाती है। सो क्वेश्चन नंबर अब 9 है। हमें दे रखा है ये संख्या हमें दे रखी है, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये 3 संख्या हमें दे रखी हैं। कहा एलसीएम हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है एलसीएम पूछा है। और एलसीएम क्या होता है, जो पावर दे रखी है जो मैक्सिमम पावर है वो हमारा एलसीएम होती है, यानी कि
इनका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ में हम सबसे पहले देखना है 2 की पावर कितनी आएगी। तो यहाँ में आप देख सकते हो इसमें 2 की पावर 1 भी नहीं आएगी, यानी कि 2 की पावर 0 आएगी। यहाँ पे 2 की पावर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इस 18 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 9, इसको 18 को क्या लेंगे 2 इंटू 9 लिखेंगे, 2 इंटू 9 लिखेंगे 18 को। यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 की पावर 1 हो जाएगी। लेकिन यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे इनमें तो 2 आ ही नहीं रहा, यहाँ पे आ रहा है 2, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 9 की पावर 2 होल पावर 2। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ जाएगी 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो इसका आंसर नहीं होगा, 2 की पावर 2 इसका आंसर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी इसका आंसर हो सकते हैं। तो अब देखेंगे, अब हमें देना है 2 की पावर तो हमने चेक कर ली। अब 3 की पावर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ ये क्या है 3 की पावर 3, और ये क्या है 3, ये 9 क्या होता है 3 गुणा आते हैं, यानी कि 3 की पावर 2 होता है। तो ये हो जाएगा 9 क्या हो जाए 3 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, कितना हो जाएगा 3 की पावर 4, और 3 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 7, यहाँ पे क्या हो गया 3 की पावर 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 7। अब इसमें देख लेते हैं, ये 3 की पावर 2, और ये क्या होता है, ये होता है 9 गुणा 2, ये हो जाएगा 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 की पावर 4। यहाँ पे 3 की पावर 4 हो गया। यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 3, 9 की पावर 3, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसकी पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 6, कितना हो गया 3 की पावर 6, और इसको आप 18 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 को 2 की पावर कितनी 2, तो 3 की पावर 4, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 आ जाएगी। तो मैक्सिमम क्या है 3 की पावर 10, तो 3 की पावर 10 वाला आंसर होगा। तो 3 की पावर 11 ये वाला आंसर नहीं हो सकता, 3 की पावर 9 ये वाला आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 की पावर 10 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा था, तो यह क्वेश्चन 3 सितंबर 2025 को सिर्फ थर्ड में RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ऐसा ही आंसर मैंने आपके लिए कराया था। तो इसका आंसर अब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन भी 1 सितंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रेलवे के एग्जाम से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन सबसे हार्ड क्वेश्चन था LCM HCF का। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, 2 संख्याओं का HCF 9 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 8100 है। संख्याओं की कितनी युग्म दी गई शर्तों को संतुष्ट करते हैं। तो संख्याओं की कितनी युग्म दी गई शर्तों को संतुष्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें दे रखा है HCF कितना दे रखा है 9, तो मैं मान लेता हूँ पहली संख्या क्या हो जाएगी 9x, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 9y, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 9y। यहाँ पे ये क्या है, जो x और y है वो क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर, क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। x और y यहाँ सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी x और y, यानी कि उनका जो गुणनखंड है वो क्या होगा 1 होगा, यानी कि x और y हैं वो क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर हो जाएंगे, यहाँ उनका जो HCF है वो 1 होगा। तो अब इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं को गुणनफल हमें कितना दे रखा है 8100 दे रखा है। तो पहली संख्या 9x इंटू में की दूसरी संख्या की हो जाएगी 9y, तो इनका गुणनखंड कितना है 8100 हमें दे रखा है। तो 9x और 9y इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 81xy, क्या हो जाएगा 81xy बराबर 8100। तो यहाँ से 81 से 81 काट लेंगे तो xy कितना आ गया, xy आ जाएगा 100, xy कितना आ गया 100 आ गया। तो अब हमें दे रखा है, तो अब हमें पूछा है इन शर्तों को कितनी संतुष्ट करते हैं, मतलब यानी कि कितने युग्म इन शर्तों को संतुष्ट करते हैं। तो x और y को, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख के देखते हैं। यदि मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ 100 की, और y की वैल्यू 100 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो मैं 2 ले लूँ, और y की वैल्यू कितना ले लूँ 50 ले लूँ, तो ये 100 आ जाएगा। लेकिन ये जो हमें शर्त दी गई है उसको संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो x और y है वो क्या है को प्राइम नंबर है, उनका जो HCF है वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे HCF कितना आ गया, HCF इनका आ गया 2, तो ये तो शर्त संतुष्ट नहीं होगी, यानी कि ये शर्त संतुष्ट नहीं होगी। तो मैं x की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ, मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 4, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो इन दोनों के अलावा कोई भी ऐसी शर्त नहीं है जो x और y को को प्राइम नंबर संतुष्ट कर दे या इस युग्म को संतुष्ट कर दे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप ले सकते हो जैसे 10 और 10 ले सकते हो, 10 और 10, तो इनका जो HCF है वो कितना आ जाएगा, इनका HCF 10 आ जाएगा। लेकिन जो HCF है वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा था, तो 19 अगस्त 2025 को शिफ्ट सेकंड में यह क्वेश्चन पूछा था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।